नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कंप्यूटर क्लासेस बिजनौर में। अब जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी परीक्षा फरवरी माह में निर्धारित की गई है। आज 8 जनवरी है और बच्चे बड़े आतुर रहते हैं कि तैयारी कैसे करें, कितना स्कोर हमारे लिए संभव रहेगा कि हम अपना सिलेक्शन पा सकते हैं और कितना स्कोर अभी हमारा बन रहा है और हमारी तैयारी किस लेवल तक जानी चाहिए। ठीक है, आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपको औरों से कितने नंबर कहां आप बढ़ा सकते हो और आप किन किन विषयों को छोड़ सकते हो और किन किन विषयों पर और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपके सामने का उत्तर प्रदेश पुलिस का सेफ स्कोर। बात कर रहा हूं पहली दो बड़ी भर्तियों की जो आपकी 17-18 और 18-19 में पूरी हुई है। उन भर्तियों की यदि बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आती है 17-18 वाली भर्ती। लगभग 40,000 पद थे। यूपी पुलिस जो मेरिट गई थी, डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ लगी थी वो 215 लगी थी जनरल की और 225 फाइनल था। ओबीसी 204 थी और फाइनल 216 थी। ठीक है, 172, 187 और महिलाओं की जो कैंडिडेट थी वो आपकी 181 पर डीबीपीएसटी के लिए बुलाया था और 199 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। महिलाओं का थोड़ा सा कम रहा था। ठीक है, पर उसके जस्ट अगले ही कुछ ही समय बाद भर्ती आई थी और मेरिट डाउन हुई। जनरल डीबीपीएसटी के लिए बुलाया 185, फाइनल मेरिट 193, ओबीसी 172, 185। रीजन क्या था? रीजन था लगातार 3 भर्तियां आना। पहली भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस, दूसरी भर्ती एसएससी जीडी, तीसरी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस और 3 बड़ी भर्ती लगातार आना। जो बच्चे थे वो छट गए थे, सब बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। जो तैयारी करने वाले बच्चे थे वो बहुत कम बचे थे और कारण था कि आपकी डीबीपीएसटी के लिए 185 जनरल में बुला लिया गया था। ठीक है, ओबीसी में 172 और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ वो 185 पे हुआ। यहाँ 145, 159 और 156, ये पुरानी बात हुई। अब बात करते हैं करंट की, जिस लिए हमें तैयार करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे भैया, वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा है। वैकेंसी 60,000 है तो फॉर्म भी इस बार लगभग 32 लाख भरे जाएंगे। 32 लाख फॉर्म भरने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे बेटा कि इस बार कंपटीशन कहां जाएगा, ऐसा क्या स्कोर हो जो आपका फाइनल सिलेक्शन ना रुके। अभी से आपको उसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल के लिए। तो 205 से डीबीपीएससी के लिए आपको बुला लिया जाएगा। 205 से 215 तक का यदि आपका स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन 10 नंबर बढ़ जाएगा। 210 से 225 यदि आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं तो वहां तक पहुंच जाएंगे। यदि जनरल वालों के साथ एक समस्या और है, जो हमारा बच्चा ओबीसी का, जो बच्चा एससी एसटी का ज्यादा स्कोर लाता है वो भी जनरल कैटेगरी में पहुंच जाता है। यानी कि आपको अपने को तो कंप्लीट करना ही करना है, साथ में जो बच्चा ओबीसी एससी एसटी का आपके लेवल में आएगा वो भी आपका जनरल में ही काउंट होता है। पहली बात तो जनरल की मेरिट इस बार 210 और 225 के बीच रहने की संभावना है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी से ये तैयारी करेंगे। ये नहीं है कि साहब परफेक्ट हो गया कि साहब ये मेरिट फाइनल हो गई, गुरुजी आपने तो ये बताया था। नहीं, आप इस लेवल के सोचो, बढ़ाएंगे और फिर ये भी बताएंगे कहां आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ध्यान से देखेंगे। यहां फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 190 से 200 के बीच, ईडब्ल्यूएस 200 से 210, 205 से 215 फाइनल और फीमेल के लिए 185 से 195। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ओबीसी की तो 200 से 210 के बीच डीबीपीएसटी के लिए और यहां 205 से 215। कम से कम नंबर मान के चलिएगा कि यहां पर आपका सिलेक्शन प्लस माइनस 5 पे कहीं भी हो सकता है। ध्यान देंगे इस बात को। गर्ल्स के लिए भी आसान नहीं है, 185 से 195 आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं रहा कि गर्ल्स ने फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर लाने पड़ेंगे। सेम कंडीशन एससी के लिए 185 से 195 में आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा और 190 से 200 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहां गर्ल्स 175 से 185 और यहां एसटी के लिए क्योंकि कैंडिडेट कम होते हैं तो मेरिट आपकी कम जाती है। ये तो बात हुई हमारी संभावना की।
कि किस लेवल की अभी हमें से तैयारी करनी है और किस लेवल पर हमें इसको लेकर जाना है। दूसरी बात करते हैं अब क्या पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस आप देखो, रीजनिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन कराती है और रीजनिंग ही बच्चे का सिलेक्शन रोकती है। यदि आप रीजनिंग के 55 सवाल करने में समय ले रहे हो ज्यादा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप मैथ नहीं कर पाओगे, आप जीएस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप हिंदी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और यदि आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से की है और 55 में से 50 सवाल विद इन टाइम कर रहे हो, मतलब आप 50 मिनट्स में ही कर रहे हो इसको, तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। पहली बात देखो, कहने के लिए बहुत आसान लगता है कि रीजनिंग में तो हो ही जाएंगे 50 में से 55, 55 में से 50 हो जाएंगे, पर नहीं। जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठते हो ना, जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखते हो ना कि 55 में से कितने नंबर बैठे, और अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 150 में से 50 आ रहे होंगे। ठीक है, तो भाई आपको स्कोर उस लेवल पर लेकर जाना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रीजनिंग में आपका स्कोर टारगेट जो सेट करना होगा वो टारगेट करना होगा आपका 50 का। मैथ्स आपका यूपी पुलिस में बहुत ही मॉडरेट लेवल का मैथ पूछा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आप एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर नहीं देने जा रहे हो जी मैथ आपको 50 किताबें पढ़नी है, नहीं। आप उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एलिमेंट्री मैथ, सिंपल सिंपल बेसिक मैथ आपको पढ़ना है। 20 सवाल आएंगे, 10 बिल्कुल सिंपल आएंगे, 5 मॉडरेट आएंगे, 2-3 सवाल थोड़े से लेवल के हों। ठीक है, तो मैथ बहुत बड़ा इशू नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस में। इशू क्या है? हिंदी, और इसको आप ढील नहीं दे सकते। हिंदी में आपका स्कोर 37 में से 33 होना आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? होना आवश्यक है, आप बहुत पास पहुंच जाओगे। और बात रही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग बात करते हैं, तो उसके बारे में मैं खुल के बात करना चाहता हूं। जीएस आपका सिलेक्शन यदि नहीं करा रही है ना, यदि आपका सिलेक्शन नहीं करा रही तो सिलेक्शन रोक जरूर देगी, ये बात मैं कह रहा हूं। यदि आपकी जीएस कमजोर है ना, और आप मैथ में अच्छे हैं, आप रीजनिंग में अच्छे हैं, आप हिंदी में अच्छे हैं, और जीएस आपकी कमजोर है, तो भाई साहब मैं रियलिटी कह रहा हूं, यदि सिलेक्शन नहीं कराती ना जीएस, तो सिलेक्शन रोकने में 100% कारगर होती है। आप गिर पड़ के 100 स्कोर कर लोगे, आप डीबीपीएसटी के लिए जा सकते हो, पर फाइनल मेरिट के लिए गिड़गिड़ाओगे बिना जीएस के। जीएस वो सब्जेक्ट है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लेकर जाता है। यदि आपका टारगेट 25 सवाल होना ही चाहिए एनी हाउ, और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको यहां भी पीएचडी नहीं करनी, आपको बेसिक किताबों से तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो जो आपको टॉपिक नहीं आते उन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, अगला सवाल आपका होता है क्या मॉक टेस्ट डेली लगाएं, तो जवाब है हां। अब मॉक टेस्ट डेली लगाने का समय निर्धारित कर लीजिए। 24 घंटे में से उन 2 घंटे को निकालिए जो आप जिस समय पढ़ाई नहीं करते। वो समय क्या हो सकते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हो, सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे। आप 6 बजे उठते हो, 4 बजे उठो, 4 बजे से 6 बजे तक 50 सेट लगाओ। वो समय जिस समय आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि शाम को 7 से 9, 7 से 8, जिस समय आप पढ़ नहीं रहे हो उस समय आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, और उस मॉक टेस्ट का एक ग्राफ बना लीजिए। मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 3। अभी भी 40 दिन है, और 40 दिन के आप यदि प्रैक्टिस सेट में, डेफिनेटली कह रहा हूं, यदि आपने 50 से शुरू किया है तो 40वें दिन आप 120 पर पहुंचोगे, ये शर्तीय है। यदि आप ईमानदारी के साथ अपने साथ न्याय करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो सिलेक्शन के लिए ये चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।